जो क्या दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें तुम्हें बताना है कि जो संख्याएं दी हैं, भुजा की माप दी है, क्या ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है ना। क्या दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताइए। ठीक है, ये हमें कुछ संख्याएं दे देगा। ये सवाल इस बार पक्का वाला आ सकता है, क्योंकि बाकी सवाल सारे पहले आ चुके हैं, अब ये वाला नहीं आया है। तो ये इस सवाल का एक चांस बहुत है, आपको ऐसी संख्याएं दे देगा और आपसे पूछे कि बताइए कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका है चेक करने का। देखो, समकोण त्रिभुज में तीन जो बात मैं आपको, मान लो हमारा क्या है समकोण त्रिभुज, एकदम समझो बेसिस इसको, ये हो गया समकोण। पहली बात तो 90 का कोण होगा और एक भुजा लंब होती है, ठीक है ना, 90 डिग्री कोण ही होता है। तो समकोण में इसे कहते हैं लंब, ठीक है, इसे कहते हैं कर्ण और इसे कहते हैं आधार। ठीक है, समकोण तो समान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कौन भुजा होती है सबसे बड़ी? कर्ण होती है। ध्यान समझ लेना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब बाकी बचती है 2। तो हमें कैसे पता चले कि जो भुजाएं दी गई हमको, यहाँ 3 भुजाएं दी है ना, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस ने जो प्रमेय दी है उस प्रमेय का हम पालन करके इसे सिद्ध कर देंगे कि हमारी जो दिया भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं या नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय का जानना बहुत जरूरी है, बनना चाहिए, क्योंकि एक बात में भी आता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, एक नंबर में आ जाता कथन। तो यहाँ से 2 नंबर है और 1 नंबर और 3 नंबर तुम्हें मिल सकता है। एक तो आप चेक कर लोगे, आगे पेपर में दे दिया 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, पूछा कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो आप कैसे बता पाओगे? नहीं बता सकते, हमको आइडिया ही नहीं है। तो देखो, पाइथागोरस ने क्या कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बताया पाइथागोरस ने? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ये किसमें लागू होता है? समकोण त्रिभुज में लागू होता है, सब में लागू नहीं होता। कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में, यानी जिसमें 90 डिग्री कोण बने। कितने कोण बने? 90। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितने होगा? 90 डिग्री का होगा। उसी में पाइथागोरस प्रमेय कार्य करेगी। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों, यानी वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। बहुत से काल देते हैं अन्य 2 भुजाओं के बराबर, तो गलत हो जाएगा। क्या करना है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर नहीं, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों की। कई बार हम जल्दबाजी क्या करते हैं, लिखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग पर, तो मैं सही है, लेकिन क्या कहते हैं, अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होगा, वही हमारा नंबर कट जाता है। ध्यान रखना, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, वर्ग शब्द लगाना है दोनों में। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा। अब यही इनकी जो प्रमेय हम यहाँ लगा के चेक कर लेंगे कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो देखो चलो, तो इसको हम कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, ये आपको कर लेना है किसके अनुसार? पाइथागोरस के अनुसार। ठीक है, तो चलो यहां से समझ लेते हैं। अब आपको मैंने बता दिया है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 25 है, इतना सबको पता है। 25 हमारी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। तो 25 का वर्ग कर दो।
ठीक है। अब जो बची हुई दो भुजाएं हैं, एक को आधार मान लेंगे और एक को लंब मान लेंगे। 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, ठीक है। अब 25 का वर्ग यानी क्या करेंगे, 25 गुणे 25, वर्ग मतलब उसी का उसी में गुणा 2 बार। जब वर्ग लगा होगा ना तो 2 बार उसी का उसी में गुणा करोगे। अगर क्यूब लगा हो, ऐसा हो 25 घात 3, तो 25 गुणे 25 गुणे 25, ठीक है। तो 25 पंचे 125, अब 25 गुना 50, 12 62, 625 आ गया। यानी 25 पर कितना हुआ, 625 हो गया, बराबर 7 सता 49। अब 24 का वर्ग यानी 24 गुणे 24 यानी 576। आप गुणा कर लेना इसको, है ना। 24 गुणे 24 कर लोगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 625 बराबर 9 6 15, 7 4 11 1 12, ठीक है, 5 1 6। अब ध्यान से देखो, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। 625 ये भी है, 625 ये भी है, तो क्या है, प्रमेय समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? क्योंकि भाई दोनों देखो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। देख लो, कर्ण का वर्ग 625 है, आधार और लंब को जोड़ दिया 625 ही आ रहा है। दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है, इसलिए आता है यह समकोण त्रिभुज है। और इसमें कर्ण क्या है, 25 कर्ण है हमारा, ठीक है। इस तरह जब सवाल आएंगे तो बन जाएंगे ना। एक संख्या और ले लेते हैं, एक और चेक करते हैं। जैसे मान लो हमको दे दे कोई 4 3 और 5, 4 3 5 दे दिया और हमसे पूछा कि आप बताओ इसमें क्या ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, बड़ी भुजा को लोगे। बड़ी भुजा कितनी है, 5 है, तो 5 का आप क्या करोगे, वर्ग करोगे। अब 4 का वर्ग करोगे और 3 का वर्ग करोगे, 5 25, 4 4 16, 3 त्रिकाई 9, 25 बराबर 25 समकोण त्रिभुज है। कितना आसान है ना। इस तरह से इनको भी आपको कर लेना है। एक सवाल इसका और देखते हैं। ऐसा कोई 3 8 और 6 सवाल दिया है आपका, 3 8 और 6, 3 दे दिया, 8 दे दिया, 6 दे दिया। हम इसे क्या बताना है, ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। आपको बता दिया कि पाइथागोरस का पालन करना है। पाइथागोरस प्रमेय की तरह लिख देना, इसको जो हल करना तो इसलिए देना है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। देखो 3 8 6 में सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 का वर्ग कर दो बेटा, कर दिए। अब इन दोनों का वर्ग कर लो, 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग, 8 ढाई 64, 3 त्रिकाई 9, 6 छाम 36, तो 64 बराबर 36 9 45। तो क्या बराबर है, नहीं है, अतः समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। जब दोनों पक्ष बराबर आएंगे तभी क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी जब भी आपसे पूछे संख्या दे दे और आपसे पूछे कि दी गई संख्याएं समकोण त्रिभुज की हैं या नहीं है, या त्रिभुज समकोण है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है और चेक कर लेना। इससे कर्ण का बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय नियम से समकोण त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं आए तो ठीक है भैया, समझ में आ गया ना। चलो।